मनुष्य का अंतकरण उसके समस्त सुख और सफलताओं का आधार है। जिसका अंतकरण साफ है उसके लिए पहाड़ सम समस्याएं भी राई सम बन जाती हैं। वह हनुमान की तरह हर कठिन से कठिन पहाड़ को राई के जैसे उठा लेता है। जिसका दिल साफ होता है उसके अपराध दंडनीय न बन करके क्षम्य हो जाते हैं। जिसका मन क्लियर है, जो सरल हृदय का है, वो हमेशा माफ़ी का हकदार होता है। उसकी सूली की सजा भी शूल जैसी बन जाती है, कांटे जैसी बन जाती है। भगवान महावीर कहते हैं कि जिसके हृदय की भूमि शुद्ध होती है, शुद्ध हृदय में ही धर्म टिकता है। धम्मो सुदस्य चिट्ठई, शुद्ध हृदय में ही धर्म टिकता है, सरल हृदय में ही धर्म टिकता है। इसीलिए इस शुद्ध मन में बोया हुआ बीज फल देने वाला होता है। बंजर भूमि में, कठोर भूमि में अगर बीज बोते हो तो वो बीज कभी भी फल देता नहीं है, वो कुछ भी नहीं दे पाता है, वो सड़ जाता है, सूख जाता है। जो शुद्ध भूमि है, जो सरल भूमि है, जो पोली भूमि है, उपजाऊ भूमि है, वहाँ पर अगर आपने बीज डाला है तो वो बीज महान फल दे करके जाता है। तो बंधुओं, इंसान को अपने मन को पूरी तरह से साफ रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, सात्विक रखना चाहिए। जितना मन साफ सुथरा होता है उतना ही इंसान को जिंदगी में परमात्मा के नज़दीक जाने में, ऊपर बढ़ने में, आगे जाने में बहुत आसानी और सरलता से वो व्यक्ति आगे जाता है। आप जिस लेवल पे हो उस लेवल का काम करो या फिर उससे कुछ अच्छा काम करो, लेकिन आप जिस लेवल पे हो अगर उससे भी नीचे के लेवल का काम करते हो तो तुम क्षमा के पात्र नहीं होते हो। तो बात ऐसी है, एक चोर था और चोरी करता था, चोरी करके अपने परिवार को चलाता था। आज उसने एक संत का उपदेश सुना। संत का उपदेश सुनकर के उसके मन में एक भावना जागी, एक विचार जागा कि देखो, चोरी तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि यही मेरा धंधा है। अगर मैं चोरी छोड़ दूंगा तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो चलो मैं संत से कुछ ना कुछ तो भी नियम ले लेता हूँ। उसने आकर के संत के पास अपनी पूरी कथा, अपनी व्यथा बता दी कि गुरुदेव, मैं एक चोर हूँ और मैं चोरी करता हूँ। मैं चोरी तो नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे कोई और नियम बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। तो संत ने समस्या को समझा। संत ज्ञानी थे, संत मनोविज्ञान को सूक्ष्म से समझते थे और मानव मन को अच्छे से परखते थे। संत ने देखा इस आत्मा का मन, दिल बड़ा साफ है, यानी कि कितनी सहज रूप से इसने ये बात बताई। कभी कभी सच्चाई बताने में भी इंसान खुश हो जाता है, क्योंकि सच्चाई इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो क्लियर बोलते हैं, सच बोलते हैं। उसने बड़े प्यार से कहा, गुरुदेव आप मुझे कोई और रास्ता बताइए। तो गुरुदेव ने कहा, तुमने इतनी सच्चाई से अपने जीवन को बताया है मुझे, तो ठीक है, तुम इतना बिना संकोच के मुझसे खुले हो तो मैं भी तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ जिस रास्ते पे चल कर के तुम एक दिन बहुत आगे जा सकते हो। तो तुम एक काम करना, तुम चोरी करते हो तो ठीक है, मैं चोरी ना करने से तुम्हें मना नहीं करता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना बोलना कि तुम झूठ मत बोलना, तुम सिर्फ झूठ नहीं बोलना, यही तुम नियम लो। तो संत के उपदेश का इतना प्रभाव पड़ा था उस चोर के ऊपर। उसने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। मेरी ज़िंदगी में कैसी समस्या आ जाए, मैं प्राण देकर के भी, अपनी जान की बाजी लगाकर भी मैं सत्य ही बोलूँगा, झूठ बोलूँगा ही नहीं। कैसी भी नौबत आ जाए मैं आपको वचन देता हूँ। और संत तो अपनी दिशा में चले गए और चोर भी अपनी दिशा में आया। बहुत टाइम तक चोर ने चोरी नहीं की, जो बचा था, कच्चा था जो माल, उससे उसने अपने जीवन का बसर किया। लेकिन चोर के मन में आया
कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे। किसी गरीब के घर में चोरी नहीं करता था, वो बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने सोचा कि किसी अमीर घर में चोरी करूं कि दोबारा कभी चोरी करने का अवसर ही ना आए। तो उसके मन में एक भाव आता है कि किसके घर चोरी करूं, चलो राजा के घर चोरी करता हूं। तो राजा के घर चोरी करने का निर्णय लेकर के वो अपने घर से निकला, और जैसे ही अपने घर से निकला उतने में ही रास्ते में राजा क्षणिक और उनका मंत्री अभय कुमार रात को वेश बदल करके घूमते थे, एक चक्कर लगाने जा रहे थे नगरी का। उनका नियम था, पुराने जमाने के राजा महाराजा ऐसे चुपचाप अपनी प्रजा का ख्याल रखने के लिए नगरी को देखते थे, घूमते थे कि कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। तो वो घूम रहे थे, रात को अंधेरा था, बहुत आधी रात थी। तो जैसे ही उनको गली में पैरों की आहट सुनाई दी तो राजा ने पूछा कौन है। तो एकदम से वो थोड़ा डर गया कि भी क्या बताऊं कौन है, लेकिन फिर एकदम से कड़क आवाज में पूछा अबे कौन है उधर। तो उसने कह दिया, उसने याद आया कि मेरा नियम है, मैंने गुरु को वचन दिया था। उसने कहा कि मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। और एकदम से दृढ़ निश्चल भाव से उसने ये बात बोली, सत्य बोला। तब राजा ने फिर पूछा तुम चोर हो? बोला हाँ। बोला कहाँ जा रहे हो? चोर ने फौरन उत्तर दिया चोरी करने जा रहा हूँ। चोर ने उसी समय उत्तर दिया चोरी करने जा रहा हूँ। ऐसा साफ और स्पष्ट उत्तर सुनकर के राजा और मंत्री दोनों सोच में पड़ गए कि चोर है, और अपने मुंह से चोर कभी स्वीकार नहीं करता कि मैं चोर हूँ। पर ये व्यक्ति बड़ा अजीब है जो अपना परिचय एकदम से सीधे स्वरूप में दे रहा है कि मैं चोर हूँ, पूछने पे कह रहा है चोरी करने जा रहा हूँ। कमाल है यार। चोर हमेशा कहता है मैं तो साहूकार हूँ, चोर कभी नहीं कहता, चोर करने वाला कभी नहीं कहता है कि मैंने कोई वस्तु चुराई है, मैंने चोरी की है, कभी नहीं कहता है। वो अपने आप को ऐसा दिखाता है कि सबसे सच्चा पवित्र इंसान तो मैं ही हूँ, मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता हूँ। तो राजा आगे निकल गए, राजा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो चोर बगल से निकल गया। तो चोर राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में पहुंचा, पहरेदार खड़े हैं और चारों ओर खूब अंधेरा है। ऐसे ही आहट आती है और आहट में पहरेदार ने पूछा कौन? तो पहरेदार को फिर यही जवाब दिया, बोला चोर हूँ। चोर बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आप को बता रहा है कि मैं चोर हूँ। कमाल की बात है। तो राजा की भांति पहरेदार ने भी सोचा कि कोई भी चोर कभी अपने आप को ये नहीं कहता है मैं चोर हूँ, कभी नहीं कहता है। उसने ध्यान नहीं दिया, चोर भी चुपचाप साइड से, पहरेदारों ने भी ध्यान नहीं दिया, वो निकल गया। और वहाँ जाने के बाद वहाँ पर जो खजाने थे, राज खजाने में जाकर के उसमें प्रवेश कर के उसने देखा कि बहुमूल्य हीरो के 4 डिब्बे हैं जिसमें बहुत सारे हीरे भरे हुए हैं। तो चारों डिब्बे तो उसने नहीं उठाए, उसने सोचा कि 2 डिब्बों से मेरा गुजारा हो जाएगा। वो इतना संतोष था उसके भीतर में कि 2 डिब्बे मैं ले लेता हूँ, इतने चारों का तो मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं है, 2 डिब्बे से मेरा गुजारा हो जाएगा। और उसने वो 2 डिब्बे वापस लेकर के वो वापस आने लगा और उसने चुपके से वो वहाँ से निकल गया। और जैसे ही चुपके से निकला, चोर जो ही राज खजाने से निकल के जाने लगा तो सामने राजा और मंत्री आ गए। राजा मंत्री को सामने देखा, अंधेरे में कुछ परछाई थी। तब राजा ने पूछा कौन हो? तो बोला चोर हूँ। मैं चोर हूँ यह सुनकर के आपको मतलब ये बात सुन के उसको खुद बड़ा हैरानी हुई राजा की। राजा सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है, बार बार यही कह रहा है मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। तो उसने पूछा कि क्या कौन हो? बोला चोर हूँ। बोला ना आपको पहले भी बताया था कि मैं चोर हूँ, पहले भी तो बताया था, चोर ही हूँ ना। तो राजा ने कौतूहलवश पूछ लिया, एकदम मजाक में, उसको भी बड़ा आनंद आने लगा। अच्छा फिर कहाँ गए थे? बोला चोर ने बोल दिया। चोर ने कहा कि मैं तो राज खजाने में चोरी करके आया हूँ। और राजा ने आश्चर्य से पूछा कि राज खजाने से क्या लाए हो? चोर ने एकदम सत्य बोल दिया। चोर ने कहा कि राज खजाने से जवाहरात के बहुमूल्य 2 डिब्बे लेकर के आया हूँ। राजा और मंत्री सोच में लग गए
और राजा मंत्री को ये बड़ा मजाक लग रहा था, बड़ा एकदम मजाक लग रहा था। उन्होंने हंसते हंसते महल की ओर कदम बढ़ा दिया और महल की ओर रवाना हो गए। अगले दिन सुबह कोषाध्यक्ष सोचता है तो 2 डिब्बे मैं ले लेता हूँ, अवसर का लाभ उठा लेता हूँ, किसको क्या पता चलेगा 2 हुए या 4 हुए। कोषाध्यक्ष ने वो 2 डिब्बे अपने घर पहुंचा दिए, पता भी ना चला किसी को, और शोर मचा दिया कि राज खजाने से 4 डिब्बे चोरी हो गए हैं। और जैसे ही अभय कुमार को इस बात का पता चला तो अभय कुमार ने घोषणा करवा दी। अभय कुमार ने कहा कि कल रात जिस चोर ने चोरी की है वो चोर राज दरबार में हाजिर हो जाए। अब चोर तो सच्चा था, चोर को अपने नियम का पालन करना था, संत का दिया हुआ नियम था, और उसने कहा कि ठीक है बिल्कुल। वो पहुंच गया। लोग तो सोच रहे थे भाई चोर कभी अपने चोरी को जाहिर नहीं करने आएगा, चोर कभी नहीं दरबार में प्रवेश करेगा, लेकिन चोर ने दरबार में आकर के अपनी हाजिरी दिखा दी और उसने बोला कि जी महाराज, मैंने ही आपके राजमहल में चोरी की। बोला कितने डिब्बे? बोला मैंने तो रात को भी आपको कहा था 2 डिब्बे चुराए हैं, और अभी भी मैं कह रहा हूँ 2 ही डिब्बे चुराए हैं। बोला नहीं, चोरी तो 4 डिब्बों की हुई है। बोला महाराज मेरा नियम है, मैं एक संत को मानता हूँ, मैं संत से प्यार करता हूँ, मैं धर्म से प्यार करता हूँ, ये मेरा पेशा है, लेकिन मेरा नियम है कि मुझे झूठ नहीं बोलना। मैं उस गुरु को मानता हूँ तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने तो 2 ही डिब्बे लिए हैं और मैं क्लियर कह रहा हूँ, आपको पूरे रास्ते बताता आया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि मैंने 2 ही डिब्बे लिए हैं। अब राजा और मंत्री दोनों को समझ आता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, ये बंदा सत्य बोल रहा है, इसने 2 ही डिब्बे चुराए हैं। अब ऐसा होता है, कोषाध्यक्ष को पकड़ा, कोषाध्यक्ष को पूछा कि भाई डिब्बे कहाँ गए? उसने कहा मुझे नहीं पता, चोरी हो चुके हैं। अब सबको शंका थी कोषाध्यक्ष के से कि भी तूने ही लिया है, तूने ही लिया है। वो मानने को तैयार ही नहीं। और उसने उसके घर में जाकर के गुप्त रूप से पता किया तो उसके घर में ही वो डिब्बे मिले। तो जब उसको बोला कि भाई चोरी तूने भी की है, जो चोरी उसने की है बराबर की चोरी तूने की है, लेकिन तू कोषाध्यक्ष था, तेरा एक लेवल था, तू एक ओहदे पर था, इस ओहदे पर रह कर के तूने चोरी की और तूने किसी के इतने गंदे अपने मन को रखा, अपने दिल को इतना मैला रखा, तो कड़ी से कड़ी सजा उसको दी गई और कोषाध्यक्ष पद से उसको निकाल दिया गया। उसको बहुत लताड़ा, बहुत सुनाया और कहा कि तेरा एक स्टेटस था, तेरा एक लेवल था, उस पर भी तूने बेईमानी की तो तू अब कहीं का नहीं रहा। उसको बहुत भयानक सजा दी और उसको बंदी बना दिया। लेकिन ये चोर ने एक नियम किया था कि झूठ नहीं बोलना। उस नियम के आधार पर, उस गुरु कृपा के आधार पर वो आत्मा को राजा ने कोई दंड नहीं दिया। राजा कहता है दिल साफ तो कसूर माफ, दिल साफ है तो कसूर माफ है तेरा। तुझे मैं एक ही कहता हूँ कि तू अभी चोरी का काम छोड़ दे और तू कोषाध्यक्ष बन जा। उसके स्थान पर उसको ले लिया गया। कितना बड़ा लेवल! एक चोर जब कुछ अच्छा काम करता है, एक चोर जब एक छोटे से नियम का पालन करता है तो उसको कैसे बैठे बैठाए कोषाध्यक्ष का पद मिल जाता है। और एक कोषाध्यक्ष, एक अच्छा व्यक्ति अगर बुरा काम करता है उसको बैठे बैठाए जेल मिल जाती है। मेरे बंधुओं, मैं क्या कहना चाहती हूँ समझ गए होंगे। अपने मन को साफ रखना, साफ मन से अगर कहीं कोई मजबूरन कोई गलतियाँ भी हो जाती हैं तो वो गलतियाँ भी माफ़ हो जाती हैं। तो जितना हो सके अपने लेवल से गिर कर के कोई नीचा काम मत करना। अपने लेवल को याद रखना कि मैं किस लेवल का हूँ, अपने लेवल की ही चीज़ को चुनना। कभी उससे लेवल से नीचे गिरकर काम करोगे तो आपका कोई कसूर माफ़ नहीं होगा। कसूर माफ़ तभी होते हैं जब आप लेवल से बढ़कर कुछ अच्छा काम करते हो। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि धम्मो सुदस्य चिट्ठई, धर्म शुद्ध हृदय में निवास करता है। अपने मन को, अपनी भावों को शुद्ध रखिए और छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे व्रत आपके जीवन में आएंगे तो जीवन का उद्धार और कल्याण हो जाएगा। इन्हीं सद्भाव से अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।